हम मौजूद हैं कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुई और ये भिवानी जिला तोसा विधानसभा क्षेत्र में आता है। गांव के लोग हैं, सरपंच हैं यहाँ, और ये स्कूल में जो पढ़ाते हैं पूरा स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। माँ बाप कहते हैं कि कहीं भेज देंगे, सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेंगे, लेकिन इस स्कूल की बातचीत करें 300 से ज़्यादा यहाँ कन्याएं पढ़ती हैं। लाइब्रेरी आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन कई दिन से हम सुनते आ रहे थे कि जुई जो खुर्द है उस विद्यालय में बहुत भव्य तरीके से लाइब्रेरी बनाई गई है। कालवाड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी अनिल सांगवान जो लगभग 100 से ज़्यादा लाइब्रेरी भारत के कोने कोने में बनवा चुके हैं। जो लाइब्रेरी का उद्घाटन उन्होंने किया, उसका निर्माण यहाँ क्षेत्र के लिए ऐसा योगदान लेके आया कि एक साल के अंतर्गत 80 लड़कियाँ सीटी क्वालिफाइड हैं, 11 लड़कियाँ विशेष अलग अलग जॉब में गवर्नमेंट जॉब लग चुकी हैं और आने वाले समय में बहुत और लड़कियां हैं जो इसका विशेष लाभ उठा पाएंगे। और ये लगभग कितने पैसे की लागत से लाइब्रेरी बनी? ये करीबन 60 से 80 लाख रुपए के अंतर्गत इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। तो सब कुछ ऐसा लगा कि ये तो मालिक ने 17 साल की जो मेहनत की है उसका फल यहाँ दिया है। यानी कि ये एक सौपन जैसा था कि ऐसा विद्यालय। ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों को, लड़कियों को लाने ले जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से व्हीकल प्रोवाइडेड हैं। पुलिस सिक्योरिटी तो मिलती ही है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, बट यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आती हूँ। अभी टीचर्स होते हैं या फिर सरोज में वो भी प्रॉपर ध्यान देती हैं, डिसिप्लिन भी सही है। केसीपीएल चेयरमैन श्री अनिल कुमार सांगवान जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर युवाओं की प्रतिभाओं को जांचा परखा और जो हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो बाहर ना जा सके, ऐसी मंशा से उन्होंने एक लाइब्रेरी जो डिजाइन की थी। मन में सोचा था 10 गांव से कम बच्चे इधर आ रहे हैं, वो पेरेंट्स भरोसा दिखा पा रहे हैं क्योंकि सर हम बच्चों को प्रॉपर संभालते रहते हैं। सीसीटीवी चारों तरफ लगे हुए हैं, तो बच्चियों की सेफ्टी पेरेंट्स सबसे पहले देखते हैं। रजिस्टर के अंदर हर लड़की की इन और आउट की एंट्री होती है। तो जितने पीसी की बच्चों की तरफ से जितनी रिक्वायरमेंट थी, न कि कंपनी की तरफ से, बच्चों ने जितनी रिक्वायरमेंट करी उतने पीसी उससे दूसरे दिन पीसी आ गए और सेट हो गए थे। अनिल कालवाड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी हम लगातार आपको कई जगह दिखा भी देते हैं, जो काम सरकार के होते हैं वो भी ये कर देते हैं और जो काम जनता जनार्दन के गाँव का होता है वो भी कर देते हैं। इस लाइब्रेरी के लिए रिक्वेस्ट लेके गए थे हम सांगवान साहब के पास, तो अगली 1 मिनट में उन्होंने ये कर दी थी कि तड़का चेजा लगा दो। तो खर्चने वाले का इतना बड़ा दिल होना चाहिए, जो कि अनिल सांगवान इसके एक साथ उदाहरण है। बच्चियों की छुट्टी होती है कन्याओं की, उसमें बाकायदा पुलिस का पहरा होता है, पीसीआर होती है पुलिस की, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए और पुलिस पहले यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। बाकायदा गाड़ियाँ लगाई गई हैं, जो दूर दराज से बच्चे आती हैं उनको बाकायदा उनके घर पे गाड़ी छोड़ के आती है। हम टाइम से आते हैं, दिन में 3-4 बार चक्कर मारते हैं। बाकी यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है जरूरत पड़ने पर हमारे कॉन्टेक्ट करो, हम 2 मिनट में हाजिर होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुई और ये भिवानी जिला तोसा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आज हम लाइब्रेरी दिखाते हैं और ये कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ गाँव के लोग हैं, सरपंच हैं यहाँ, और ये स्कूल में जो पढ़ाते हैं पूरा स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। बड़ा सुलझा हुआ स्टाफ है और करने की जिसके दिल में इच्छा हो तो साहब पहाड़ पे बैठ के भी कुछ कर सकता है। और आजकल सरकारी विद्यालयों को तो कहीं न कहीं लोग अवॉइड करने लगे हैं, रोज़ प्राइवेट विद्यालय खुलते जा रहे हैं और माँ बाप कहते हैं कि कहीं भेज देंगे, सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेंगे। लेकिन इस स्कूल की बातचीत करें 300 से ज़्यादा यहाँ कन्याएँ पढ़ती हैं और फुल है, स्टाफ भी फुल है। यहाँ सीट भी खाली नहीं है कन्याओं के लिए, अगर कोशिश करें ज़्यादा पढ़ाए तो। ये लाइब्रेरी का नज़ारा दिखाते हैं हम, हमारे साथ स्टाफ से जानेंगे बारी बारी से वो क्या कहता है इस लाइब्रेरी को लेके, क्योंकि लाइब्रेरी आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन कई दिन से हम सुनते आ रहे थे कि जुई जो खुर्द है उस विद्यालय में बहुत भव्य तरीके से लाइब्रेरी बनाई गई है। और यहाँ लाइब्रेरी बनाना और वहाँ पे पढ़ाना अलग बात है। 80 बच्चियाँ CAT में क्लियर कर चुकी हैं और 11 यहाँ कन्याएं सरकारी जॉब लग चुकी हैं लाइब्रेरी खुलने के बाद। और लाइब्रेरी का उद्घाटन 12 माह पहले हुआ था। कालवाड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी अनिल सांगवान जो लगभग 100 से ज़्यादा लाइब्रेरी भारत के कोने कोने में बनवा चुके हैं। और अक्सर हम सुनते थे कई बात उनके बारे में कि वो बारडा में करवा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साहब वो तो जुई में भी बनवा चुके हैं, डी गलबेरी में बनवा चुके हैं, रिवाड़ी बनवा चुके हैं, गुड़गांव में बनवा चुके हैं, साहब जींद करनाल में, तो हिमाचल तक पूरे भारत में
अनिल सांगवान कांडवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो चलाते हैं, अभी डोका हरियाणा में लगभग 20-30 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनवाया है। तो शायद ही चुनाव लड़ने का उनको इरादा नहीं है उनका, और बहुत अच्छा वो नेक कार्य कर रहे हैं। और ये जो कन्याएं पढ़ रही हैं, तस्वीरें देख लीजिए कितनी साफ सुथरी। यहाँ पे किसी मेज के ऊपर कोई डेस्क नहीं है, नहीं तो यहाँ ताला बंद मिलता है, जाले लगे मिलते हैं, कंप्यूटरों पे जाले लगे मिलते हैं, कभी कोई स्टाफ अंदर आके देखता नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से ये चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं जी, क्या कहेंगे? ऐसी लाइब्रेरी तो बहुत कम देखने को मिलती है। लाइब्रेरी कोई मिल भी जाए गाय बगाए, लेकिन इस तरीके से बच्चियां बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं। अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे 80 बच्चियां CIT क्लियर कर चुकी हैं, 11 बच्चियां 1 साल में जॉब लग चुकी है सरकारी, इसी लाइब्रेरी से निकल के। क्या कहेंगे, क्या मनसा थी ये लाइब्रेरी बनवाने की? मेरा नाम डॉक्टर CD भारद्वाज है। यहाँ मैंने DDO के रूप में 1.5 साल सेवा दी है अभी। और इससे पहले ये पूरा कार्यभार आप संभाल रहे थे यहाँ पे? जी जी। तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र विशेष में हम एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहते हैं, जो लड़कियों के लिए आने वाले समय में लिए मतलब योगदान के रूप में आर्थिक से सांस्कृतिक लगा लो या नौकरी के लिए मतलब ज़रूरी रहेगी। तो सर का विश्वास था, हमारी यूनिटी यहाँ काम आई। जो लाइब्रेरी का उद्घाटन उन्होंने किया, उसका निर्माण यहाँ क्षेत्र के लिए ऐसा योगदान लेके आया कि 1 साल के अंतर्गत 80 लड़कियां CT क्वालिफाइड हैं, 11 लड़कियां विशेष अलग अलग जॉब में गवर्नमेंट जॉब लग चुकी हैं, और आने वाले समय में बहुत और लड़कियां हैं जो इसका विशेष लाभ उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ जूही खुर्द में ही क्यों? और कहीं भी बनवा सकते थे। आपने पहल की या फिर उनकी मनसा थी? ये कालवाड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी अनिल सांगवान, वहाँ से नसीब जी हैं यहाँ के जूही के, वो उनके जानकार थे, उनका हमारे अंदर विश्वास था, उनका ग्राम विशेष के प्रति लगाव था। वो बोले कि सर आप यहाँ लाइब्रेरी का निर्माण करवा दें, और आपका जो कार्यशैली है उसके अंतर्गत ये लड़कियाँ हैं उसका लाभ उठा पाएंगे। और सर ने हमारी उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और हमने जो उनकी उम्मीद थी उनके ऊपर पूरा कार्य करके भी दिखाया है। अच्छा, उनकी उम्मीद क्या थी? अनिल ने जैसे पहले आपके सामने कुछ प्रपोजल तो रखा होगा, कोई गाइडलाइन तो बताएंगे भाई ऐसे करना ऐसे करना, मैं आपकी लाइब्रेरी बनवा देता हूँ। और ये लगभग कितने पैसे की लागत से लाइब्रेरी बनी? ये करीबन 60 से 80 लाख रुपए के अंतर्गत इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। ये भवन में पूरा निर्माण? हाँ, भवन, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका इक्विपमेंट, और यहाँ तक कि यहाँ जो टीचर काम कर रही है उसकी पे कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से ही आ रही है। ये जो AC कालवाड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी अनिल सांगवान की तरफ से ही है जी। तो आज भी उनकी तरफ से आ रही है जी, और आगे भी आते ही रहेगी। क्योंकि यहाँ जो लड़कियों का जो काम करने की शैली है, जो रिजल्ट आउटपुट है, डिसिप्लिन है, उनसे वो काफ़ी प्रभावित हैं। तो जब सर आपसे भी जानते हैं, क्या कहेंगे आप, मुझे बताइए। जब अनिल भाई साहब तो पहले से थे, इनकी बातचीत ज़्यादा हुई है अनिल सांगवान से, कुछ तो उन्होंने गाइडलाइन दी होगी, आप कभी बनवा लें, उनको डर रहता है हर आदमी को। और सरकार भी अक्सर कहती है पैसा तो लगा देते हैं लेकिन यूज नहीं करते, वहाँ से बंद कर देते हैं दरवाजा, वहाँ अंदर बड़े वो खराब हो जाता है, जर लग जाता है उन चीज़ों के। तो अनिल ने भी कुछ कहा आपको? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय का प्राचार्य श्री सतपाल, और अभी 4 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया है, और ये मेरी फर्स्ट ज्वाइन है एज ए प्राचार्य। इससे पहले मैं एज ए प्राचार्य आप यहाँ आए तो कैसा लगा? मतलब यहाँ आके कैसा लगा? चलो विद्यालय तो हर शिक्षक को सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ क्या विशेष लगा पहली बार जब मैं आया उस दिन यहाँ PTM चली हुई थी, और बच्चे प्राइवेट में भी पढ़े हैं। मैं भी 17 साल से टीचर रहा हूँ, और मॉडल स्कूल बाड़ा में मेरी पोस्टिंग थी। मैं NCC अधिकारी भी रहा हूँ। अलग अलग प्रदेशों में बच्चों के कैंप लेकर के भी जाते हैं। जब देखा तो सब कुछ ऐसा लगा कि ये तो मालिक ने 17 साल की जो मेहनत की है उसका फल यहाँ दिया है। यानी कि ये एक सौपन जैसा था कि ऐसा विद्यालय मुझे मिला है, और उसका श्रेय ये आपको विद्यालय अच्छा मिला है। तो ये सौंदर्यकरण में भी आपके कोई नाम आया है? अभी सौंदर्य पूरे हरियाणा पीछे अलग अलग सौंदर्यकरण का ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और हरियाणा लेवल का होता है। तो अभी भारद्वाज साहब पीछे यहाँ थे इसके प्रभारी, तो बता रहे हैं कि पिछली बार हम 2nd पोजीशन के ऊपर लगातार प्रयासरत हैं कि इस बार हम फर्स्ट आए। तो हाँ, और बताना चाहेंगे सर, ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों को, लड़कियों को लाने ले जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से व्हीकल प्रोवाइडेड हैं। पुलिस सिक्योरिटी तो मिलती ही है, और साथ में जो स्ट्रेंथ है वो 350 के करीब अभी पहुंच गई है। अगले साल से जो संख्या है वो बढ़ने वाली है जी। कुछ बच्चियों से बातचीत करते हैं, बच्चियां क्या कहती है इस बारे में। सर मैं आपसे बातचीत करूंगा, मेरे साथ आज आप भी। बेटा थोड़ा सा खड़ा होकर बताना चाहेंगे आप, बेटा क्या कहेंगे, कितने दिन से यहाँ पढ़ने के लिए आते हो और यहाँ यहीं पढ़ाई कर रहे हो?
4-5 महीने से मतलब मैं पीछे से यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हैं वैसे, क्या करते हैं फिलहाल? वैसे मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, बट यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आती हूँ। क्या बात है जी। अच्छा बेटा साक्षी, आप सुबह कॉलेज वगैरह जाती हैं फिर जाती नहीं हैं? नहीं, रेगुलर नहीं जाती सर। एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते तो जाती हूँ, वरना यहाँ आती हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी जब नहीं थी उस समय क्या दिक्कत आती थी? आज तो सर आपकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि बच्चियों को माँ बाप को अक्सर चिंता रहती है, भाई बाहर जाती हो तो कभी ज़माना ख़राब है, बेटी नहीं आई, क्या कब आएगी, कैसे आएगी, तो हर माँ बाप को चिंता रहती हो। आज क्या क्या कहते हैं घर वाले? मतलब यहाँ पे जो संभाल तो होती है, जो भी टीचर्स होते हैं या फिर सरोज मैम है, वो भी प्रॉपर ध्यान देती हैं। डिसिप्लिन भी सही है मतलब। और गांव के मतलब जो भी 2-3 मतलब सर हैं और भी कई 4-5 लोग हैं, वो संभालने प्रॉपर आते हैं। तो आप इसी गाँव से? ये सर जी, इसी गाँव से है बेटी। हो टेस्ट क्लियर कर? जेई मेंस किया था सर। अच्छा, तो इसी लाइब्रेरी में आने के बाद? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। तो ये बेटी देख दी, लगातार चारों तरफ यहाँ बेटियां बैठी हैं और बाहर पुलिस का पहरा, जब छुट्टी होती है वहां पुलिस खड़ी हो जाती है आके। कोई अनहोनी घटना ना हो, कोई आवारागर्दी करने वाले सकेलू के गेट के सामने या दूर तक गश्त मारती है। सर आप बताइए क्या कहेंगे, कई दिन से स्कूल में आप भी पढ़ा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, पिछले 3 साल से हम लोग यहीं पर हैं। और सबसे पहले तो हम KCPL चेयरमैन श्री अनिल कुमार सांगवान जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर युवाओं की प्रतिभाओं को जांचा परखा और जो हमारी जो बहन बेटियां हैं वो बाहर ना जा सके, ऐसी मंशा से उन्होंने एक लाइब्रेरी जो डिज़ाइन की थी, मन में सोचा था। और हम चाहते थे कि यहाँ से रिजल्ट आए, जो कि 100% जो है यहाँ से हमारे यहाँ पर रिजल्ट अभी संभव हुए हैं। सिटी के अंदर जैसे सर ने बताया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जो है हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं कॉलेज लेवल के ऊपर। तो बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकल रही हैं और आगे भी जो है बहुत सारी प्रतिभाएं निकलने की उम्मीद है। एक सबसे बड़ी सफलता की बात यह है कि यहाँ का अनुशासन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम जगह पर मिलेगा। एक अनुशासन ही ऐसी चीज़ है जिससे कि हमने यहाँ पर सफलता मिली है। कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी अनिल सांगवान द्वारा ये पूरी जो लाइब्रेरी, जो ये पूरा हॉल बनाया गया है, पूरा हॉल, इसके साथ जो भी यहाँ सुविधा है, कंप्यूटर से लेकर लाइट से लेकर यहाँ जो पढ़ाते हैं आज भी, उसकी सैलरी कालवा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से आ रही है। और हमारे साथ सरपंच साहब क्या कहेंगे? आपसे बातचीत हुई लाइब्रेरी को लेके, तो फिर आपको कैसा लगा? भाई हाँ, बेटियां 3 गांव हैं और आसपास के गांव के सर कह रहे थे, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि सरकारी विद्यालय में भी ऐसी बस लगा देते हैं। वह तो सर से सुना है पहली बार, हम तो वैसे ही घूमते हैं पूरे हरियाणा में। तो बड़ा अच्छा लगा भाई, यहाँ भी सब बसें आ रही है बच्चों को लेके। तो ये लाइब्रेरी को लेके कभी सोचा था? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव में ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनिल सांगवान जी का, KCPL के मालिक, और स्कूल स्टाफ का भी, जिन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है और लाइब्रेरी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग है अंकल जी नसीर पड़िया जी का, राजेश सोरान जी का। इसमें जो बहुत सहयोग किया है इन्होंने बनवाने में और देखभाल करने में भी, और अब भी बहुत ज़्यादा देखभाल में सहयोग कर रहे हैं। और मैडम जी भी हैं। जी मैम क्या कहेंगे? कहाँ हाँ इंचार्ज है मैम, क्या कहेंगे? क्या नाम आप? सर आई एम सरोज, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी एग्जीक्यूटिव हूँ। संभाल यहीं की मैं ही करती हूँ, जो कि अकेले नहीं करती हूँ। जैसे स्टाफ का पूरा सहयोग है, प्रिंसिपल सर हैं और बादवाद सर हैं, रोकी सर हैं, नसीब सर हैं, ग्राम पंचायत टाइम पे संभालती रहती है। बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, जो आसपास के 7-8 गांव से 10 गांव से कम बच्चे इधर आ रहे हैं, वो पेरेंट्स भरोसा दिखा पा रहे हैं, क्योंकि सर हम बच्चों को प्रॉपर संभालते रहते हैं। CCTV चारों तरफ लगे हुए हैं, तो बच्चियों की सेफ्टी पेरेंट्स सबसे पहले देखते हैं। हमारी लाइब्रेरी सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा योगदान इसी चीज़ का है कि पेरेंट्स जो भरोसा करके बच्चियों को भेजते हैं, उस पर ये लाइब्रेरी खरी उतरी है। बच्चियों को जैसे कैसे यहाँ लाइब्रेरी के अंदर एंट्री करती हैं, क्या प्रक्रिया होती है? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला, क्योंकि जिस समाज सेवी या जिसने इतना खर्चा या अपनी मेहनत की है, उसको साकार करने के लिए सिर्फ एक आपका ही माध्यम है जिसके द्वारा हम उनको पहुंचा सकते हैं जन जन तक। तो यहाँ तक आने के लिए एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना रखा है। प्रिंसिपल साहब के द्वारा एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है। सबसे पहले उस सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को भरते हैं, जिसमें उसकी फ़ोटो लगी होती है, माँ बाप का भी होता है। उसके बाद वो सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं। उसके बाद हमारे रजिस्टर खोल रखा है यहाँ के ऊपर, उस रजिस्टर के अंदर हर लड़की की इन और आउट की एंट्री होती है। ये एडमिशन फॉर्म है।
इस एडमिशन फॉर्म के द्वारा सभी का बच्चों का एडमिशन होता है। और ये हमने वीआईपी एंट्री जिसमें भी कोई भी वीआईपी एंट्री करने के लिए आता है, जैसे आप आ गए तो आप लोगों ने कैसा लाइब्रेरी लगा, अपना फीडबैक वगैरह सब कुछ इस रजिस्टर के माध्यम से होता है। सर ठीक है, फीडबैक कोई देखी जाएगा, ये इसमें ये और होना चाहिए। तो फिर अनिल सांगवान जो हैं कालवाड़ा कंटेस्टेंट, वो तैयार हैं, वो उनको बताएंगे इसमें ये कुछ सुविधा और चाहिए, तो वो तैयार हैं? अभी फिर वो नहीं है? नहीं, अभी मैं बात बीच में और बता रहा हूँ कि सांगवान साहब भी आते हैं बीच में। अभी एक दिन मेरे ख्याल से कहीं जा रहे थे तो बीच में उन्होंने फ़ोन किया कि मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ, ताकि उन्होंने जो काम करवाया है वो उसका कितना उपयोग हो रहा है उन्होंने आके देखा तो बड़े खुश हुए थे कि यहाँ की सफाई देख के, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की सफाई कराते हैं, डस्टिंग वगैरह भी होती है। हर बच्चे को बता रखा है कि अपनी सीट पर आएगा वो अपनी सीट को पहले साफ करेगा, हर सीट को साफ करेगा। सुबह स्वीपर से नीचे तो करवाते ही हैं, बाकी हर बच्चा अपनी अपनी जगह को साफ करता है। अपनी घर का समझ के ये बच्चे, जितनी भी लड़कियां घर की समझ के हर चीज़ को, न कोई दीवार को टच करना और कुछ, हर चीज़ें ऐसे रखते हैं। अभी एक और चीज बताता हूँ मैं, आपने पूछा मेरे से कि क्या आगे करवाते हूँ। अभी हमारा इसका इंटरनेट का जो था वो 31 दिसंबर को वाईफाई खत्म हो रहा है। अभी कंपनी में एमडी साहब के मैनेजर से बात की गई थी तो बोला कि अगला रिचार्ज हम जो ही होगा हम ऑटोमेटिक अपने आप करवा देंगे। अभी आपके आने से 10 मिनट पहले ही बात हुई है। तो अभी कुछ इसमें हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है ना, जैसे हमारे यहाँ सीटिंग की जगह थी, बच्चे हमारे पास एक्स्ट्रा थे तो हमने बोला उनको, उन्होंने तुरंत यहाँ सीटिंग लगवा दी। एक्स्ट्रा पीसी की जरूरत पड़ी हमें, उन्होंने एक्स्ट्रा पीसी तुरंत भिजवा दिए, हम उनके आभारी हैं। क्योंकि पहले सीटिंग थी जो 45 की सीटिंग थी और बच्चे सीटी के टाइम ज्यादा हो गए थे, तो ये वाली जो रो है ना दोबारा से हमने मैन्युफैक्चर करवाई है और उसमें पीसीज कम थे। तो जितने पीसी की बच्चों की तरफ से जितनी रिक्वायरमेंट थी, न कि कंपनी की तरफ से, बच्चों ने जितनी रिक्वायरमेंट करी उतने पीसी उससे दूसरे दिन पीसी आ गए और सेट हो गए थे। अभी टोटल कितनी पीसी हैं? अभी 10 और 19 है, 10 पहले थे और 9 बाद में आए हैं। और एक हम ऑफिस के तौर के भी ऊपर है, यहाँ के ऊपर ये ऑफिस है और वो एक कॉन्फ्रेंस रूम है पीछे की तरफ आप देखोगे तो कॉन्फ्रेंस रूम पीसी की और भी जरूरत है कुछ? पीसी की एमडी साहब ने बता रखी है, अगर आपको जरूरत हो तो आप कंपनी में फोन करो, उससे आपको हाथों हाथ दूसरे दिन मिल जाएंगे। अभी हमारे को पीसीज की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे जी, आप गांव के हैं, कैसा लगता है? क्योंकि कन्याओं को आजकल जमाना खराब है, माँ बाप को चिंता रहती है और वो 10वीं के बाद कहते घर रहिए, आगे नहीं पढ़ना, तो यहाँ अपनी वो कोचिंग वगैरह सब चलती रहती है, स्टाफ भी बड़ा अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल, पूरा स्टाफ का सहयोग है जी और गांव बहुत खुश है इस बात से। गांव भी पूरा कोऑपरेट कर रहा है और बच्चियाँ बहुत मन लगा के पढ़ रही हैं जी, बहुत खुशी की बात है जी। तो अभी कुछ और भी कुछ गांव में कुछ अनिल सांगवान जैसे भी कुछ और ऐसी चीज बननी चाहिए जिससे आगे का विकास हो, गांव का विकास हो। हाँ जी बिल्कुल, गांव सहयोग करेगा तो बनवा भी देंगे जी। इस तरह हमारे गांव में अब चकबंदी चल रही है और कुछ जमीन एक्स्ट्रा अगर निकले आई तो कोई स्टेडियम वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें बनवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है सांगवान साहब। एक बार बता रखा है सांगवान साहब को, एक तो सेड का बता रखा है हमने कि यहाँ के स्कूल के अंदर एक सेड का, तो उन्होंने वो भी बता रखा है कि क्योंकि अगर कोई प्रेयर वगैरह होती है या कोई फंक्शन वगैरह होता है तो अगर सर्दी या उसके अंदर बारिश के अंदर कोई कर नहीं पाते तो बाहर स्कूल के सेड के लिए बता रखा है, तो वो भी हो जाएगा। और भी अगर समाज के लिए कोई ऐसी चीज़ें आती हैं। तीसरी, अगर यहाँ पर अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, सीटिंग है, तो सामने ये बता रखा है कि हम ऊपर बनवा देंगे। इसके जो पिलर उठाए थे हमने, वो मेट्रो वाले जो पिलर होते हैं ना, उसका बिल्कुल बाउंडेड, बेस बाउंडेड होकर ऊपर तक दूसरी मंजिल के लिए तैयार करवा रखी है। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी मंजिल भी बन जाएगी। ऐसे ही हमने पीछे इसी लाइब्रेरी के लिए टॉयलेट भी बना रखे हैं पीछे, कि लाइब्रेरी के बच्चों के लिए अलग टॉयलेट हैं और स्कूल के बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हैं। टॉयलेट भी इसी तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर भी उन्हीं के ऊपर वो टॉयलेट बन जाएंगे। और आने वाले समय में जिस हिसाब से यहाँ से बच्चियाँ सेलेक्ट हो रही हैं, प्रिंसिपल साहब का और इनका सभी का ऐसा है, तो आने वाले समय वो दूर नहीं जब इसके ऊपर दूसरी मंजिल लाइब्रेरी की तैयार होगी। तो ये तस्वीर देख लीजिए, पैसा सबके पास है लेकिन सब खर्चना कोई चाहता नहीं है। पैसा सबके पास होता है और पैसा खर्चने के लिए नेक नीति और दिल होना चाहिए। और अनिल कालवाड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी हम लगातार आपको कई जगह दिखा भी देते हैं, जो काम सरकार के होते हैं वो भी ये कर देते हैं और जो काम जनता जनार्दन के गांव का होता है वो भी कर देते हैं। तो आजकल तो अनिल कालवाड़ा आपने देखा होगा स्टेडियम में, बाकी गौशालाओं में तो आपको पता है कि किस तरीके से कहीं ट्रैक्टर, कहीं लोडर, कहीं चारद्वारी, कहीं शेड बन रहे हैं। कई ऐसी गौशालाएं हैं हरियाणा प्रदेश में, अलग अलग जगह, वहाँ करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं गौशालाओं में, या फिर फूड से चारा उनका भी काम चल रहा है क्योंकि कई लोग मिल जाते हैं हमें। तो यहाँ स्टाफ का बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऐसा स्टाफ शायद ही
हरियाणा सरकार देख रही है, यहाँ सभी शिक्षा मंत्री भी देख रहे होंगे। ऐसा स्टाफ शायद ही हरियाणा में सब जगह हो जाए और ये जो प्राइवेट विद्यालयों की तरह जो सुविधा मिल रही है यहाँ पे, ये एक सोच की बात है। नहीं तो सर, हाँ सर, जिस लाइब्रेरी के लिए रिक्वेस्ट लेके गए थे हम सांगवान साहब के पास, तो अगली 1 मिनट में उन्होंने ये कर दी थी कि तड़का चेजा लगा दो। अच्छा, हमने ये कहा था कि ऐसी लाइब्रेरी हमारे गांव जूही में बना दो, तो उन्होंने अगला कोई शब्द नहीं सुना। उन्हें कहा था कि कल चेजा लगा दो मेरी तरफ से। और उससे तीसरे दिन, यानी कि हम नवंबर में गए थे, नवंबर लास्ट में उनके पास गए थे और 3 दिसंबर को यहाँ के ऊपर हमने इसका इनॉग्रेशन कर दिया था। इसकी वो इनॉग्रेशन नहीं, इसकी नींव रख दी थी 3 दिसंबर को और अगले 8 दिसंबर को इसका फाइनल करके इनॉग्रेशन हो गया था अनिल सांगवान जी के द्वारा। तो उन्होंने एक शब्द न सुनकर हाथों हाथ ये कह दी थी। उससे ये पता लगता है कि वो कितना समाज के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना महत्व रखते हैं। और आज के दिन ऐसे रखने वाले बहुत ही कम। जैसे आपने बताया कि पैसे तो बहुत है, पर उसको यूज करना या उसको खर्चने वाले का इतना बड़ा दिल होना चाहिए, जो कि अनिल सांगवान इसके एक साथ उदाहरण है। हम तो भगवान से उन्नति करते हैं, उनके परिवार को सुख समृद्धि दे, उनके अच्छे स्वास्थ्य दे और ऐसे ऐसे लाल हर माँ के घर में, हर गांव में, हर परिवार में और घर में पैदा हो अनिल सांगवान के लिए। हम जूही की तरफ से सांगवान साहब का लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, स्कूल की स्टाफ की तरफ से कि हमारे को इतना सहयोग दिया साहब ने, इतने इन बच्चों के लिए किया। आज के दिन ये एक प्योद है जो कि एजुकेशन के बगैर कोई तैयार नहीं होती है और ये प्योद आपके तरफ, आपके स्कूल में है, हमारे गांव में आने वाले ये देश का नाम रोशन करेंगे, हरियाणा का करेंगे, जूही गांव का करेंगे। यहाँ की जो फैकल्टी है वो हायर एजुकेशन में, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में सर का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ जो पीएन है उनका भी ट्रेजरी ऑफिसर का टेस्ट क्लियर हो चुका है सर। यानी कि छोटे से पोस्ट से लेकर ऊपर वाली पोस्ट तक सब लोग मेहनत करते हैं। यहाँ पढ़ाई का माहौल है। हमारा प्रिंसिपल हरियाणा के अंदर सबसे यंग प्रिंसिपल है, सबसे यंग प्रिंसिपल हैं जो आके, और इन जैसा आज अगर देख रहे हैं हमारे पास, इनका 1 महीने का ही टाइम हुआ है। इन्होंने आके सीडी भारद्वाज और साहब ने जो काम किया है ना, उससे भारद्वाज साहब अभी कह रहे थे वो तो मेरे से ऊपर निकल गए, भारद्वाज साहब कह रहे थे। तो सबसे यंगेस्ट प्रिंसिपल साहब हैं, तो इनकी तो विचार और इनकी तो वो अलग ही चीज़ है। हम बच्चियों से भी बात कर रहे थे कि आपको प्रिंसिपल साहब कैसे लगे। वो बोले कि जिस दिन स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने एंट्री किया उसी दिन पता लग गया था कि ही कैन डू एवरीथिंग। अभी अंदर का नजारा दिखाया, लोगों से बातचीत करवाई वहाँ शिक्षकों से। अब यहाँ पे जब बच्चियों की छुट्टी होती है कन्याओं की, उसमें बाकायदा पुलिस का पहरा होता है, पीसीआर होती है पुलिस की, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए और पुलिस पहले यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। और मैं गाड़ियों की बातचीत कर रहे हैं तो बाकायदा गाड़ियाँ लगाई गई हैं, जो दूर दराज से बच्ची आती है उनको बाकायदा उनके घर पे गाड़ी छोड़ के आती हैं और ये सारे शिक्षक बाहर खड़े हो जाते हैं और पुलिस इनके बच्चों के पीछे पीछे दूर तक राउंड मारती है। और सड़क पे भी जहाँ तक बच्चियाँ जाती हैं, जब तक घर तक नहीं पहुँच जाती, जब तक पुलिस की जिम्मेवारी होती है। पूरी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और पूरा गांव भी यहाँ ऐसे देख रेख में रहता है। और ये बच्चियाँ गाड़ियों में बैठ चुकी है सर। अब ये गाड़ियाँ लगा रखी हैं, कितने चक्कर मारती है गाड़ी? ये गाड़ियाँ 2-2 रूट लेती हैं सर। प्रत्येक गाड़ी 2 रूट लेती है, 3 गाड़ियाँ हैं तो 6 रूट हो गए सर। बाकी लोकल जो गांव के बच्चे हैं वो यहाँ से इस रूट से अंदर चली जाती है जी। तो ये किराया कुछ नहीं है, नील है जी। DSC हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये गाड़ियाँ हैं। क्या कहेंगे आप, जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे? हम टाइम से आते हैं, दिन में 3-4 बार चक्कर मारते हैं। बाकी यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है जरूरत पड़ने पर हमारे कॉन्टेक्ट करो, हम 2 मिनट में हाजिर होंगे। तो पहले आके खड़े हो जाते हैं, फिर ये बच्चे जब तक दूर दूर तक बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, चारों तरफ जी। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा फुल सहयोग है। तो पुलिस का पूरा सहयोग है। उम्मीद है इन्हीं में से कुछ बच्चे IAS IPS बनेंगे जो देश को संभालेंगे। तो अभी स्टाफ कह रहा था कि पुलिस पे पास फोन करते करते, पुलिस का यहाँ जो जूही है, पुलिस थाना है यहाँ पे जूही में, वो कहते हैं फोन करते ही पहले आके खड़े हो जाते हैं और पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं। और हम भी यहाँ से आपसे चलते चलते विदा लेते हैं। शायद ही हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में हमारी खबर आप देख रहे हो, शायद ही आपके स्कूलों में भी हमें कभी आना पड़े, ऐसा स्कूल आपका भी हो, ऐसी व्यवस्था आपकी हो और हम आपके आके सरकारी विद्यालय में खबर दिखाएं। तो अनिल कालवाला के भी यहाँ पूरा सहयोग किया उन्होंने। और अनिल कालवाला जो कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है, लाइब्रेरी और पूरी व्यवस्था यहाँ पे उठा रहे हैं। और शिक्षकों ने कहा कि जब भी हम फोन करते हैं तुरंत वो तैयार हो जाते हैं, चाहे वो 1 करोड़ का काम हो चाहे 50 करोड़ का काम हो, कभी वो मना नहीं करते। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।